कुछ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए स्टार्ट तो करेंगे भाई। हर किसी का फोकस था आज के दिन अमेरिकन बाजार कैसा चलेगा करके, क्योंकि मेजॉरिटीली अगर देखा गया अमेरिकन बाजार की ओर से ही प्रेशर ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी भी अगर देखा गया तो 100 पॉइंट, 125 पॉइंट के आसपास की गिरावट नजर आ रही है। नो डाउट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तभी की हालत है। माइट भी और भी गिरा दिखा सकते हैं या फिर कुछ रिकवरी भी हो सकती है, बट इतना तो हम कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार में हम लोग को आज भी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। मतलब इंडेक्स लेवल पे आप देख सकते हैं भयंकर लेवल की वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है और लोअर लो अमेरिकन बाजार यहाँ पे काटते जा रहे हैं। मतलब कोशिश हो रही है कमबैक करने की, बट टिक नहीं पा रहा है। एंड अभी हम लोग जब बात करें वो तो एकदम लोएस्ट लेवल पे फिलहाल अमेरिकन बाजार देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें एक और इंपॉर्टेंट इंडेक्स नैस्डैक की बात करें तो 1.25% के आसपास की गिरावट है। मतलब हम कह ही सकते हैं कि नैस्डैक की हालत आज भी बहुत ही नाजुक है। 5 दिन में लगभग 4% गिर चुका है। महीने भर की बात करें तो आप टॉप लेवल से कह सकते हैं कि मतलब कुछ ही समय में, मतलब पिछले 10-12 दिन की बात करें तो 7.25% के आसपास नैस्डैक इंडेक्स लेवल पे गिरते हुए देखने को मिला है। एंड कल के दिन जो हम लोगों ने अल्फ़ाबेट देखा था 9, 9.25%, 9.5% गिरा था। आज के दिन भी गूगल की हालत हम लोग को कुछ वैसे ही देखने को मिल रही है। 2 से 2.25% की गिरावट अभी भी हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रही है। सो कुछ बड़े कंपनीज है वहाँ के, जब भी इनके पेट में अभी ऐसा दर्द होता है तो पूरे मतलब बोलते हैं ना बाजार की जो सेहत है उसको ख़राब कर देता है। एंड अमेरिकन बाजार की सेहत ख़राब हो गई तो दुनिया भर के बाजार की हम कह सकते हैं सेहत अच्छी होगी कि नहीं पता नहीं, बट येस मतलब वैसे ही कुछ हम लोग को परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब लगातार पैनिक वाला माहौल ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है, अभी रात भर अभी और भी यहाँ पे ट्रेडिंग होती रहेगी, बाजार में यहाँ पे चीज़ें चलती रहेगी। देख लेंगे आखिरी वीडियो में भी कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है करके। फिलहाल तो हम लोग कह सकते हैं सिचुएशन वैसी ही है, इतनी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के नंबर आ रहे हैं सामने। तो रेलटेल इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। जितने भी रेलवे कंपनीज़ है, डिफेंस वाली कंपनी है, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। तो रेलटेल की बात करें तो 80% की तेज़ी तो उन्होंने शुरुआत की थी तब से लेकर अभी तक देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, एंड जो रेलवे स्टॉक्स में रैली देखने को मिली थी इसी चीज़ के चलते ये भी स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। तो स्मॉल कैप कैटेगरी वाली कंपनी है तो करेक्शन भी बड़े बड़े यहाँ पे होते हैं। सो रेलटेल के नंबर्स की बात करें तो कैसे रहे नंबर्स, तो 613 करोड़ का हम लोग को टोटल इनकम कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किया है Q2 की बात करें तो। एंड अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वो कितना है 90 करोड़। ठीक है, ये क्या है, ये इनकम है, रेवेन्यू बोल सकते हो। प्रॉफिट कितना है 90 करोड़, और इसके पहले कितना था पिछले साल में 50 करोड़। तो हम लोग यहाँ पे ओवरऑल कह सकते हैं कि 76% की ग्रोथ नज़र आ रही है, जो कि कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। वाई, क्योंकि रेलवे कंपनीज को आपको बताइए बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इनके नंबर्स बाय डिफॉल्ट आने वाले समय में, बाय डिफॉल्ट ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, बट अच्छे रहेंगे नंबर्स, इसीलिए तो ये स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसा मतलब सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। इनके नंबर्स हम लोग को इसी प्रकार से देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। हाँ, अभी वो अनुमान का खेल अलग हो सकता है कि भाई हमें और अच्छे नंबर्स चाहिए थे या फिर कम ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है, बट ओवरऑल अगर देखा गया जो जितने भी रेलवे स्टॉक्स थे उनके भविष्य के जो नंबर्स रहेंगे वो सुपर डुपर हिट ही रहने वाले, क्योंकि इनको इतने मेगा ऑर्डर्स मिल चुके हैं तो उनका रियलाइजेशन, उनका पेमेंट उनको लगातार यहाँ पे मिलता रहेगा। तो आने वाले नंबर उनके हम लोग को टॉप नॉच ही देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसलिए ये पहले ही स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाते हैं। अभी देख लेते हैं कल के दिन बाजार का रिएक्शन कैसा रहता है इस स्टॉक के प्रति। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें, इसने भी जस्ट अभी शुरुआत यहाँ पे की थी बाजार में। जब से स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक 35% की रिटर्न जनरेट करके दिए हुए हैं। 2021 में ही शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद बुल रन का सहारा, जबरदस्त स्टॉक, ये भी एकदम ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डबल हम लोग को होते हुए देखने को मिला। एकदम कम समय में आप चेक कर सकते हैं, डबल भी नहीं ट्रिपल होते हुए देखने को मिला, 200% की रिटर्न्स। एंड उसके बाद जो ढलान यहाँ पे स्टार्ट हुई है वो हम लोग को देखने को ही यहाँ पे मिल रही है। तो कंपनी अगर देखा गया तो आज के दिन कंपनी नंबर दिखाने वाली थी और नंबर सामने आ चुके हैं। बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर आ चुके हैं। एंड केमिकल सेक्टर में अगर देखा गया तो कुछ इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो इतना कुछ मतलब हम वही कह सकते हैं ओके ओके रहा है, कोई एनर्जेटिक परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कंसोलिडेटेड नंबर, तो रेवेन्यू कितना है 0.015%, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट। मतलब पिछले साल थे 652.1 करोड़, इस वक्त 652.2 करोड़। मतलब हाँ, एस्टिमेट के हिसाब से अच्छा है। 640 एक्सपेक्ट था, 650 है, तो ये एक अच्छी बात नज़र यहाँ पे आ रही है। देन EBITDA की अगर हम लोग बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो वहाँ की अगर हम लोग बात करें तो कितना है परफॉर्मेंस। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं 36% की जंप है, 28 के बदले 38। हाँ, बट यहाँ पे जो एस्टिमेट किया गया था, अभी एस्टिमेट तो हर किसी का अलग अलग होता है, यहाँ पे ब्लूमबर्ग की बात बताई जा रही है, आप अलग अलग किसी भी एनालिस्ट का एस्टिमेट्स देख सकते हो। तो 50 के बदले कितना है 38। एंड खास करके अगर हम लोग EBITDA की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज यहाँ पे दिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर बात करें,
ठीक है। एक बार रेवेन्यू मिस अगर हो गए एस्टिमेट्स के हिसाब से, सम हाउ कभी कभी बाजार हजम कर लेता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, EBITDA की बात करें, तो वहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, अनुमान के हिसाब से 50 करोड़ का अनुमान था, बट 38 या फिर 29 करोड़ के आसपास का EBITDA देखने को मिल रहा है। ये थम्स डाउन वाली बात हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस एक चीज़ के चलते कल के दिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक का भी शेयर बाजार में कैसा रिएक्ट करता है, ये देखना इंटरेस्टिंग काफ़ी यहाँ पे रहने वाला है। मार्जिन्स की बात करें 4.25% के आसपास एक्सपेक्टेशन, बट अभी की बात करें तो लगभग 6% के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो मिक्स काइंड ऑफ नंबर देखने को मिल रहे हैं। मिक्स काइंड ऑफ मतलब क्या होता है कि जो अनुमान होता है उस हिसाब से मिक्सचर हम लोग को देखने को मिल जाता है, वरना अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस, यस ऐसे दिन बहुत ही रेयर देखने को मिल जाते हैं। 4.25% की गिरावट, कितना 300 पॉइंट गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अगर आप इस चैनल को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो एक पॉइंट मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया था, कौन सा, कि बजाज फाइनेंस में इस प्रकार का नज़ारा आपको काफ़ी रेयरली देखने को मिलेगा। एंड अगर ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है मतलब समझ लेना बाजार में बहुत बड़ा भूकंप चल रहा है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि इतने बड़ी करेक्शन नहीं दिखाते, गिरावट नहीं दिखाते, अनटिल एंड अनलेस बाजार में बड़ा पैनिक ना हो। तो पिछले 3 दिन से हम लोग देख ही रहे बाजार में कैसे पैनिक देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर बड़े बड़े कंपनीज में भी हम लोग को करेक्शन, गिरावट देखने को मिल जाती है। कोविड में तो ये स्टॉक 60% गिरा था, कितना 60%। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अभी एग्जैक्टली अगर आ रहा है कि नहीं मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। येस 60 भी मैंने कम ही बोला, आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो 65 तक भी जाएगा। सो आप चेक कर सकते हो 60 to 65% इतना क्रैश हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती है। मैंने कल के दिन भी आप लोगों को वीडियो में सिखाया था कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को पिक करना हम लोग को आना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग का अर्थ ये नहीं होता है कि वो नीचे नहीं आएंगे, वो जरूर आएंगे, बट येस वो बाउंस बैक भी करते हैं, कम बैक भी करते हैं। ऐसे स्टॉक अगर आपके पास रहेंगे तो आप इजीली इस प्रकार की चीज़ों के साथ डील यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये जब भी गिरावट होती है एकदम ह्यूमन नेचर रहता है दोस्तों, जितना गिरेगा उतना नीचे के टारगेट बताए जाते हैं। ठीक है, 2000 के नीचे चला गया था, 1800 के आसपास चला गया था, फिर तो बातें हो रही थी 1000 भी जाएगा, 500 भी जाएगा, मान लीजिए 500 पे भी आता, फिर बोला जाएगा 100 पे आएगा, ये ऐसा चलता रहता है। एंड फिर बाद में रॉकेट बन गया तो सीधा 8-9 हज़ार के आसपास चला गया। तो ये चीज़ें चलती रहती। तो बजाज फाइनेंस भी हम देख सकते हैं बाजार के पैनिक के चलते अच्छा खासा गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों पॉलीकैब इंडिया, यस पॉलीकैब इंडिया की अगर हम बात करें बहुत कमाल का परफॉर्मेंस इसने दिखाया था। एक तरफा तेजी, एक तरफा मतलब इसने भी करेक्शन दिखाया था। कोविड में ये भी 40% यहाँ पे गिरा था। याद रखना ये चीज़, इस प्रकार की जो एक्सटर्नल गिरावटें होती है अच्छे कंपनीज आप लोगों को सस्ते दाम में मिल जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा यहाँ पे याद रखना। ये एक बेसिक चीज़ें भी बोली जाती है। कौन सी बेसिक चीज़ बोली जाती है कि अगर शेयर अच्छा है एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया उसका भाव भी अच्छा है तो बाजार में चलने वाला माहौल वो अच्छा नहीं रहेगा। वापस बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, कि शेयर अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड उसका वैल्यूएशन खरीदने का भाव भी अच्छा मिल रहा है, बट बाजार की स्थिति माहौल उस वक्त अच्छी नहीं होगी। ऑब्वियसली ना, अच्छा भाव और अच्छा माहौल एक साथ नहीं चलता है। अगर माहौल खराब है बाजार का तो फिर भाव आपको अच्छा मिलेगा, एंड माहौल एकदम मस्त मस्त है बाजार का, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई भाव भी आपको प्रीमियम वाले ही देने पड़ेंगे। तो ये बाजार का दस्तूर है। ये बेसिक चीज़ें जिनको प्रॉपरली समझ में आ गई उसको शेयर मार्केट समझ में यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो फिलहाल का जो चीज़ें देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो शेयर मार्केट के इन्वेस्टर होते हैं वो चाहते ही है कि ऐसा चीज़ बने रहे और भी बाजार यहाँ पे गिरे रहे। तो अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हमें यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएंगे। जो स्टॉक स्टेज 1 स्टेज 2 करके स्टेज 3 में यहाँ पे आने का जो अवसर रहता है वो ऐसे ही कुछ भूकंप में हम लोग को देखने को मिल जाता है, वरना ऐसे स्टॉक गिरते ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी फिलहाल तो केवल 10% यहाँ पे गिरा है, बट अगर आप चाहो तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट बनाकर उनको ट्रैक कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों बर्जर पेंट भी आज के दिन, एशियन पेंट भी ज़बरदस्त गिरा, बर्जर पेंट भी ज़बरदस्त गिरा। इनके नंबर शायद से 2 नवंबर को हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, बट कल भी ये स्टॉक रडार के ऊपर रहेगा बिकॉज एशियन पेंट के नंबर के चलते। एशियन पेंट के नंबर देखा गया, रेवेन्यू फ्लैट रहा, प्रॉफिटेबिलिटी हम कह सकते हैं कि डाउन ही हम लोग को देखने का मिले, जो कि हमेशा बड़े कंपनीज में होती रहती है। तो इस चीज़ के चलते बर्जर पेंट भी रडार के ऊपर रखना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस आज के भूकंप पे बाजार में 3% की तेज़ी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी एक आर्टिकल भी पब्लिश होते हुए देखने को मिल चुका है जो कि हमें बता रहा है कि जैसे ही JFS की लिस्टिंग यहाँ पे हो गई उसके बाद से लेके अभी तक अंबानी की अगर हम लोग बात करें, अंबानी टीम की बात करें, लगभग 6.1 करोड़ के शेयर्स JFS में वो यहाँ पे क्या कर चुके हैं, खरीद चुके हैं, जो कि एक हम कह सकते हैं कि उनके इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ाता होगा कि कंपनी के मालिक यहाँ पे शेयर्स खरीद रहे करके। सो हम कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के हिसाब से जो डेटा नज़र आ रहा है, पहले कितना था 45.8% का स्टेक एंड अभी 46.77% का स्टेक। सो उन्होंने हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। सो जो ये क्वार्टर चल रहा है क्वार्टर 2, इसको सितंबर क्वार्टर बोला जाता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया 6.1 करोड़ शेयर्स। ऑब्वियसली रुपीज़ की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनका डेटा डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा 6.27 से 4.71। FIs की बात करें तो उनका भी स्टेक हम लोगों को 26.4 से 21.58% तक
रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रहा है। शायद से इसमें हम कह सकते हैं जो बीच में बिक वाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी वो इसी चीज़ के यहाँ पे चलते होती होगी, तो उसी चीज़ के चलते सारी चीज़ें एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। LIC की अगर हम लोग बात करें तो समवेयर अराउंड 6.66% का स्टेक हम लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम लोग जरूर कह सकते हैं JFS इस चीज़ के चलते आज के दिन भी रडार के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, इस खबर के चलते, जो कि इन्वेस्टर में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाता होगा कि प्रमोटर अपने शेयर यहाँ पे खरीद रहे करके। हालांकि देखा गया तो कंपनी का बिजनेस का हर कोई इंतजार कर रहा है कि स्टार्ट कब होगा करके, ऑफिशियल डेट कब आएगी करके। तब तक के लिए तो यहाँ पे सीसॉ वाला खेल चलता रहेगा। आज तेजी है, कल मंदी रहेगी, कल एक्सट्रीम मंदी रहेगी, कल एक्सट्रीम तेजी रहेगी, ये चलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।